फॉर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग दिस इज ज्या टाइपचे क्वेश्चन मी घेणार आहे, जो क्वेश्चन मैं लूंगा भाई उसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो प्रीवियस ईयर के बस देखो केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान चैप्टर है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। और हाँ मैं ये बोल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के आपके 8 से 4 मार्क्स जाने नहीं चाहिए, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो सुन लो अच्छे से, मैंने देखो डाइपोल मूवमेंट अच्छे से पढ़ाया, मैंने एमओटी अच्छे से पढ़ाई, मैंने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट अच्छे से बताया, चलो ये भी ठीक है। इसके बाद आपको लैटिस एनर्जी बताई, फजांस रूल बताए, कोवेलेंट कैरेक्टर बताया, आयोनिक कैरेक्टर बताया, ठीक है ना। उसके बाद सोल्यूबिलिटी भी बताई मैंने डाइपोल। उसके बाद और क्या चीजें पढ़ी हमने, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। तुम्हें पता है इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली ना तो इनऑर्गेनिक का पेपर आपको टफ नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक के 30 मार्क्स 30 मार्क्स तो आपके अभी कवर हो गए, ऐसे समझ लो। अभी तक ऐसे समझ के ही चलो कि इनऑर्गेनिक के 30 मार्क्स तो आपके क्लियर हो गए, अभी 30 मार्क्स क्लियर हो गए इनऑर्गेनिक के। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डीएनए ब्लॉक, आइसोलेशन, ये 3-4 चैप्टर हो गए ना हमारे मेटलर्जी, तो अगले नेक्स्ट आने वाले 30 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। बोस और रेडॉक्स वगैरह 1-2 चैप्टर अभी तक जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। देखो 4 मार्क्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैं 2 सेशन रखूंगा प्रीवियस ईयर के, आज एक होगा और कल एक होगा, ठीक है। और कल हम नया चैप्टर एक स्टार्ट कर देंगे, मॉर्निंग में एक नया चैप्टर होगा, मे बी मैं थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा हम नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के अप्रोच से पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, कब थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, कब बोलो, कल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। कल मॉर्निंग को एट 11 AM थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे बोला था थर्मोडायनेमिक्स, और साथ साथ हम इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और गैस स्टेट के क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके साथ साथ, ठीक है। कल हमारे 3 लेक्चर हो गए, एक तो थर्मोडायनेमिक्स का होगा, दूसरा दूसरा नहीं, कल नहीं, कल थर्मोडायनेमिक्स बॉन्डिंग के क्वेश्चन आंसर, और ऑर्गेनिक के तो आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऑर्गेनिक के तो आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे सब, ठीक है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो अभी अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है। तो ये नीट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आपको देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, जितना मैंने पढ़ा दिया ना मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया मैंने। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, H2O NH3 BF3। तो सबसे कम किसका है वो बताओ, पहले सबसे कम किसका है वो बताओ, मैसेज कर दो जल्दी। सबसे कम मतलब जीरो किसका है, तो आप बोलोगे सर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा सर, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब इन दोनों के केस में बताओ ज्यादा किसका होगा, जल्दी बताओ मैसेज करके, ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो आपको पता है यहाँ पे सर 2 लोन पेयर है, तो इधर ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वाटर का, समझ में आया। तो लिसन केयरफुली, वाटर के पास 2 लोन पेयर है, सो वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, देन NH3, देन BF3। बोलो क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन, मैसेज करो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। ज्यादा डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ ज्यादा लोन पेयर है उसके पास। आगे बढ़ते हैं। भाई क्लियर हो रहा है ना सबको, बोलो जल्दी। इसका बता दो, चलो इसका बता दो, NF3 और NH3 में डाइपोल मोमेंट किसका कम किसका ज्यादा, पहले बताओ ज्यादा किसका होगा, मैसेज करके बताओ। अमोनिया और NF3 में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा। इनको निकालना सिखा रहा हूं मैं, पहले इसको निकालना सीखो। नाइट्रोजन निकालो, लोन पेयर निकालो। देखो जल्दबाजी नहीं करनी आपको, जिस तरह से मैंने पढ़ाया था वही चीज आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे। आपको खुद से कुछ भी नहीं सोचना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से सोचना है। देखो लोन पेयर का, वेरी गुड कांचन, देखो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सबसे पहली बात। सबसे ये भी चीज देखो, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन आंसर में आपकी ज्यादा क्लियर होगा चीजें, ठीक है ना। देखो गलतियां करोगे आप फिर से, गलतियां करने में भी मजा होता है, क्योंकि आपको पता चला अरे ये चीज छूट गई थी मुझसे। चलो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है लोन पेयर का, तो ऊपर की तरफ जाएगा, इधर भी लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। लेकिन देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन सपोर्टिव है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, मतलब रिजल्टेंट इसका ऊपर आएगा, बोलो क्लियर है।
लेकिन सेकंड वाले केस में देखो फ्लोरीन इसको कैंसल आउट कर रहा है इस तरह से, मतलब नीचे खींच रहा है नाइट्रोजन से। फ्लोरीन नाइट्रोजन के पास से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा बोलो अभी? NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। बोलो बच्चों क्लियर है? मैसेज कर दो अभी, क्लियर है बोल दो। आपको देखना है कि कौन सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट इज लेस देन इसका डायपोल मोमेंट। अमोनिया से NF3 का डायपोल मोमेंट थोड़ा सा क्या आएगा? कम आएगा। अब देखना ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SF4 BF3, देखो डायपोल मोमेंट को कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। XeF4, इनमें से बताओ डायपोल मोमेंट जीरो, सॉरी इसके लिए डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो किसके लिए? नॉट इक्वल टू जीरो किसके लिए वो बताओ? डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो किसके लिए है बताओ, जल्दी मैसेज करो। इनमें से परमानेंट डायपोल मोमेंट किसके लिए जीरो नहीं है? जीरो जीरो वाले भी बता दो और नॉन जीरो भी बता दो। बोलो SF4 कितना है, पोलर या नॉन पोलर है पहले बताओ। SF4 पोलर या नॉन पोलर है? मैसेज करो। SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4 पहले बताओ। SiF4 पोलर है या नॉन पोलर है? मैसेज करो। नॉन पोलर है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कार्बन के नीचे आता है ना सिलिकॉन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, तो जिस तरह से CH4 है हमारा उसी तरह से SiF4 होगा, मतलब ये तो सर नॉन पोलर है। सिलिकॉन के नीचे आता है कार्बन, वैलेंसी 4 है, तो ये आपका आएगा नॉन पोलर, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। बोलो SF4 कितना क्या है? बोलो SF4 बोलो पोलर है या नॉन पोलर है? निकाल के दिखाओ। SF4 पोलर है या नॉन पोलर है? बोलो, मैसेज करो सब। कि सर SF4, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? मुझे बताओ सल्फर, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो जल्दी से। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? हाँ पोलर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ सब। SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सर? 1/2। स्टेरिक नंबर क्या आएगा सर? 6+4, तो सर 10/2, तो आएगा सर 5, मतलब TBP। इसका आएगा TBP। अगर सर TBP आया ना सर, सुनो, अगर सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आया ना, तो आप बोलोगे सर देखो ये सल्फर है, 1 2 3 4 5, मैंने बोला वेरी गुड। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल को लगा दो, मैंने बोला ठीक है। याद आ रहा है कुछ? एपिकोफिलिसिटी, मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बचा हुआ यहाँ पे लगाएंगे 2, और ये आ गया लोन पेयर। तो दिख रहा है सबको अभी यहाँ पे लोन पेयर, देखो आ गई लोन पेयर। अब आ गई लोन पेयर, देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 और 2 6। ये था आपका SF4, एंड ये कैसा आ गया आपका? नॉन पोलर, क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट देखो लोन पेयर इधर है, मतलब अलग आइटम है, तो ये आ गया आपका नॉन पोलर। BF3 कैसा है आपका? सॉरी ये आ गया आपका, ये आ गया आपका बोलो पोलर। SF4 आ गया आपका पोलर, मतलब इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। XeF4 का भी डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, और BF3 का भी डायपोल मोमेंट कितना आएगा? बोलो जीरो आएगा। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो। सबको क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? मैसेज करके बताओ कि सब समझ में आ रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको क्वेश्चन? हाँ बोल बोल बोल। देख देख देख, अरे इसीलिए तो ये बातें पता होनी चाहिए ना। सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4। सल्फर के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सल्फर जवळ किती फ्लोरीन आहे? 4 आहेत सर, मोनोवॅलेंट आहेत। 1 2 3 4। काय उरलं? यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो इस लोन पेयर को देखो, यहाँ पे लोन पेयर नहीं, यहाँ पे 4 फ्लोरीन लगा दो, SiF4। समझ में आया अभी ये क्यों पोलर है? लोन पेयर का तो रीजन है ना, एक लोन पेयर है तो जितने इसमें एक लोन पेयर होगी, याद रख लेना, एक लोन पेयर वाले हमेशा पोलर होंगे। खत्म हो गया अभी क्लियर? और ज्यादा, एक लोन पेयर वाले हमेशा पोलर होंगे, इसको याद रख लेना।
हो गया अभी क्लियर कांचन? देखो पोलैरिटी कब आएगी, हाँ अगर वहां पे कुछ एटम चेंज हो गए, मतलब कुछ अलग एटम आ गए, तो वहां पे पोलैरिटी आ जाएगी, या फिर लोन पेयर आ गया। आपको क्वेश्चन आया है कि उन्होंने पूछा है कि बॉन्ड लेंथ बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की। दूसरा क्वेश्चन आया है कि बॉन्ड ऑर्डर भी बताओ। चलो दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। बॉन्ड ऑर्डर बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की इन केस ऑफ O2, इन केस ऑफ H2O2, चलो वेरी गुड, इन केस ऑफ O3। इन तीनों में मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ओजोन का स्ट्रक्चर बता देता हूं बच्चों में, ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, इसको याद रख लेना, ये हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर। अब आपको क्वेश्चन पूछा है, बोलो O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बताओ जल्दी। O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ बच्चों, मैसेज करके बताओ। चलो दो होगा। O2 में क्या होगा, H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बोलो जल्दी। H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ऑक्सीजन का। O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर पूछा इनडायरेक्टली उन्होंने, तो क्या होगा मैसेज करो जल्दी से। भाई क्लियरली एमओटी में बता रखा है मैंने, अच्छे से एकदम अच्छे से बता रखा है मैंने, एक होगा O2 2 माइनस का, सब है ना। हाँ ठीक है चलो। अब O3 में चेक करो। अब सर अब किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो याद रखना मैं पढ़ा देता हूं, अभी सुनो। सबसे पहले ये बात पढ़ा देता हूं, अगर आपको किस को भी इस तरह का मॉलिक्यूल दिख जाए ना, फॉर एग्जांपल देखो मैं देखो तरीका सिखा रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस, तो देखो इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड होंगे, तो आपको करना है कि मान लो एक बॉन्ड हमेशा सबके पास होगा, ये वाला एक बॉन्ड, उसमें आपको ऐड करना है कि सर इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं डिवाइडेड बाय, क्या बोला मैंने, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं डिवाइडेड बाय कितनी जगह पे शेयर है। यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ प्लेसेस इट शेयर, मतलब कितनी जगह पे शेयर है, लिख देता हूं नीचे। ये होता है फॉर्मूला किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। फॉर एग्जाम्पल बोलो 1 प्लस, आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड कितने, तो आप बोलोगे सर एक पाई बॉन्ड है, सर एक पाई बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय पाई बॉन्ड कितनी जगह पे शेयर है जल्दी बताओ। अरे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना बच्चों, तो पाई बॉन्ड इधर भी आएगा इधर भी आएगा, मतलब चार जगह पे शेयर है, बोलो यस और नो। मैसेज करो सबको समझ में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, सबको पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है। मैं और एग्जांपल लूंगा, कितनी जगह पे शेयर है पाई बॉन्ड, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब चार जगह पे शेयर है एक पाई बॉन्ड। और 1 प्लस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका, इसको कैलकुलेट करके देखो मैं बता देता हूँ सुनो। 1 प्लस 1/4 क्या आएगा बोलो जल्दी। 1 प्लस 1/4, देखो मैं बता देता हूँ इसको क्रॉस, देखो डिवाइडेड बाय 1 होता है हमेशा, तो 4 1 द 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आएगा 5/4 आएगा। 5/4 कितना बोलो, 1 पॉइंट क्या आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.5 के आसपास आएगा, बोलो यस और नो। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, समझ में आ रहा है ना। 1.2 के आसपास आएगा, 1.2 के आसपास आएगा, बोलो क्लियर है, मैसेज करो। समझ में आया आप, तो आपको क्वेश्चन आएगा PO4 में, एग्जांपल लूंगा मैं डोंट वरी। PO4 3 माइनस में बॉन्ड एंगल कितना है, तो सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1.25। एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं मैं, चलो बोरेट ले लेता हूं, बोरेट BO3, बोरेट का क्या है वो नहीं आएगा, उसका छोड़ दो, दूसरा ले लेता हूं मैं। CO3 2 माइनस में बोला उन्होंने कि क्या बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो भाई निकालो पहले CO3, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो पहले लिखो 1 प्लस, पहले लिखो 1 प्लस, उसके बाद आप बोलोगे सर देखो एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे सर, 1 पाई बॉन्ड कितनी जगह पे शेयर है, बोलो 3 जगह पे शेयर है, बोलो क्लियर है बच्चों। एक पाई बॉन्ड 3 जगह पे शेयर है, भाई इसको सॉल्व करो क्या आएगा बोलो, मैसेज करके बताओ। इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 प्लस 1 बाय क्या आएगा 3, तो 4/3 कितना भाई, 4/3 कितना बोलो जल्दी, 3 1 द 3, 1.33 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, बोलो क्लियर है, मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको, आया ना।
सबको क्लियर है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन? भाई थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बता दिया करो, मैं एग्जांपल ले लूंगा। और बोलो क्लियर है सबको बॉन्ड ऑर्डर? चलो NO3 माइनस में निकालो बच्चों। NO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है उन्होंने। NO3 माइनस में किसका भाई? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। NO3 माइनस, पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन है, सर डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। चलो अब मुझे बताओ 1 प्लस, बोलो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1/3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा जल्दी बताओ रे बच्चों? इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आएगा 1.33। अब मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुनो। CO3 2 माइनस और NO3 माइनस, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बोलो जल्दी? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बोलो जल्दी? 1.33। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बच्चों? जल्दी बताओ, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बोलो? सेम होगी। बोलो क्लियर है? मैसेज करके बताओ। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी? सेम है। बोलो क्लियर है? मैसेज करो सब, बताओ क्लियर होगा ये पॉइंट? मैसेज करो हाँ या ना। सबको क्लियर है क्या? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या सबको? किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं मैं? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। एक और चीज, ये वाला आप खुद से बताओ भाई, आप खुद से बताओ। O3 का अगर स्ट्रक्चर बोलू ना तो 3 ऑक्सीजन है, मान लो 1 2 3। आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यस और नो? तो यहाँ पे वो क्या कर देगा? एक लोन पेयर डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को। ये हो गया आपका O3, ये हो गया ओजोन। अब ओजोन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ओजोन में सेंट्रल ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैसेज करो। ओजोन का उन्होंने पूछा, मान लो ओजोन का पूछ लिया उन्होंने, शेप पूछा आपसे, चलो मान लिया शेप पूछा, शेप और ज्योमेट्री पूछी, तो ज्योमेट्री बताओ क्या आएगी? जल्दी बताओ भाई, ज्योमेट्री बताओ क्या आएगी? ज्योमेट्री बताओ क्या आएगी? मैसेज करो। स्टेरिक नंबर कितना आता है दिखाओ, स्टेरिक नंबर कितना आता है बताओ। स्टेरिक नंबर कितना आता है कैलकुलेट करो, सेंट्रल ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। अरे जल्दी बताओ, इतना टाइम कौन लगाता है भाई हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में? आंखें बंद करके बोल देगा कोई भी। चलो वेरी गुड, sp2 आएगा इसका, इसका आएगा sp2। sp2 का आएगा सर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6/2 कितना आएगा? 3 आएगा सर, क्योंकि मोनोवैलेंट आइटम 0 है। तो sp2 आ गया, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप आ गया। शेप बताओ अभी, मैसेज करो शेप। शेप कौन सा आएगा? वी शेप आएगा, या फिर आप बेंट बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी। या तो वी शेप बोल दो या फिर बेंट शेप बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मुझे क्या बतानी थी। अब ओजोन जो निकाला ना आपने O3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? मैसेज करो जल्दी, अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर इसका। बोलो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, बोलो जल्दी मैसेज करो। सर 1 प्लस, एक पाई बॉन्ड दो जगह पे शेयर है, तो 1 प्लस आधा कितना? 1.5। अरे यही तो है ना 1.5, इसको सॉल्व करके देखो। 1 प्लस आधा 1.5, खत्म। बोलो क्लियर है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। बोलो क्लियर है सबको? आया ना? बोलो जल्दी, मैसेज करो और क्लियरली बताओ समझ में आ रहा है सबको? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, सुनो। सारे एग्जाम्पल लिख देता हूं इधर। O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, उसके बाद O3। इन पांचों में बताओ 1 2 3 4। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये O2 प्लस छोड़ दो, ये O2 पे प्लस नहीं आता कभी जनरली। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं। O2 माइनस, O2 2 माइनस, और क्या इधर O3। इनमें से बताओ ऑक्सीजन इनमें से पहले बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसका क्या आएगा। बोलो O2 क्या आएगा, बोलो जल्दी। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, मैसेज करो। सबसे पहले O2 का कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2 आएगा। O2 माइनस कितना आएगा? 1.5 आएगा सर बॉन्ड ऑर्डर। O2 2 माइनस का कितना आएगा? 1.0 आएगा, मतलब 1 आएगा। वेरी गुड, मजा आ रहा है सबको? एमओटी के यही तो फायदा है, एमओटी के यही तो फायदे है फिर, और क्या है? और O3 का कितना आएगा? 1.5। आप बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? तो सब, अब बताओ बॉन्ड लेंथ बताओ, सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी? सबसे कम किस में होगी? सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी उतनी सबसे कम। तो सबसे कम किस में होगी? O2 में। उसके बाद O3
O3 और O2 माइनस की सेम आएंगी, समझ में आ रहा है ना, O3 और O2 माइनस की सेम आएंगी, बोलो क्लियर है, क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बताओ, O2 माइनस की होगी। बोलो अभी सब क्लियर हो रहा है सबको, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पूछा या बॉन्ड ऑर्डर पूछा, मैसेज करो यार, मजा आ रहा है सबको। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका एमओटी अच्छा है ना, एमओटी अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है क्या, जाओ क्या मैं आगे, जाए हम आगे। अगर कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है सुनो, ये PO4 3 माइनस पे जो 3 माइनस है ना, वो आपका फर्जी चार्ज है, मतलब फॉर्मल चार्ज है। ये आपका फॉर्मल चार्ज है, देखो दिस इज योर फॉर्मल चार्ज। और पूछता है ये 3 माइनस है ना, ये कितने ऑक्सीजन पे शेयर है, तो ये 3 माइनस आपके देखो रेजोनेंस होता है वहां पे, तो ये -3 कितने ऑक्सीजन पे शेयर है, बोलो 4 ऑक्सीजन पे शेयर है, तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो। अरे ये जा इधर से जा, चले गए। सुनो, यहाँ पे जो -3 चार्ज है ना बच्चों, ये 4 ऑक्सीजन पे शेयर है, ये बात क्लियर कर लो सबसे पहले। आपको पता है रेजोनेंस होता है ना PO4 3 माइनस में, तो 4 ऑक्सीजन पे शेयर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, मैं बोल रहा हूं हर ऑक्सीजन पे कितना आना चाहिए, ऑन ईच ऑक्सीजन, ऑन ईच ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन दे देता हूं मैं। सबसे पहला ऑप्शन -0.75, दूसरा ऑप्शन +0.70, इन दोनों में से बता दो हर एक ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको 7 जा 20 यहाँ पे सॉल्व करो, 0.75 के आसपास आंसर आ जाएगा माइनस, ये सॉल्व करके देखना। तो याद रखना, डिवाइड करके देख लो उसको। तो याद रखना उनका कहना था, मतलब क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि फॉर्मल चार्ज जो होता है ना, सुनो अच्छे से, उन्होंने पूछा है कि हर ऑक्सीजन पे कितना आएगा। तो अगर ओवरऑल चार्ज -3 है और ऑक्सीजन कितने बच्चों 4 है, समझ में आ रहा है आपको, तो 4 ऑक्सीजन है, -3 चार्ज है, तो -3 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा -0.75। दिस इज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। बोलो क्लियर है, एकदम अच्छे से बताओ, एकदम क्लियर है। अभी इसका बताओ, ये बताओ CO3 2 माइनस, ये भी बताओ रेजोनेंस है सर, यहाँ पर भी सर, यहाँ पे अभी रेजोनेंस है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा ऑन ईच ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे सर -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा, मैसेज करो, -0 पॉइंट कितना आएगा, मैसेज करो जल्दी, 6 के आसपास, -0.6 के आसपास आएगा। वेरी गुड। नाउ दिस इज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, भाई ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, एटम। बोलो भाई क्लियर है, आ रहा है मजा, समझ में आ रही चीजें अभी बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग तो कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था सर, बॉन्डिंग तो कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अभी इसका इस सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। CS2 H2S, सुनो अच्छे से, CH2 H2S, H2S भी छोड़ दो, चलो हाँ H2S पकड़ लेते हैं यहाँ पे, CH2 H2S, H2S देखो ले लेता हूँ एकदम, H2S, और उसके बाद SO2। तीनों में से बताओ डायपोल मोमेंट जीरो किसका है, तीनों में से बताओ, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनमें से डायपोल मोमेंट जीरो किसका आना चाहिए भाई, 1 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए मुझे, जल्दी बताओ। देखो यार, आप ये सोच रहे होगे कि सर डायपोल मोमेंट इसका 0 आना चाहिए, तो भाई इसके पास लोन पेयर है, सुन लो कुछ ना कुछ तो होगा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तीनों की। अरे इतना भी मत सोचो, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि सर CO2 के जगह पे सल्फर लगा दो, CS2, ये ज्यादा करेक्ट है आपका, समझ में आया, दिस इज मोर करेक्ट, दिस इज मोर करेक्ट, ये वाला ये ज्यादा करेक्ट है। यहाँ पे थोड़े बहुत लोन पेयर है, SO2 के पास तो भाई लोन पेयर 2 है, SO2 4 5 6, SO2 के पास तो भाई सॉरी 4 और 2 6, SO2 के पास भी लोन पेयर है, ये भी नॉन पोलर है, इसको भी हम नॉन पोलर में कंसीडर करके चलेंगे फिलहाल के लिए। PH3 नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर है, तो अगर ज्यादा करेक्ट आपसे पूछा तो ज्यादा करेक्ट आपका CH2 है, समझ में आया। इसमें 0 डायपोल मोमेंट आएंगी, हालांकि ये भी पोलर नहीं होता इतना, लेकिन याद रखना ज्यादा करेक्ट आपका कौन आएगा, CS2। देखो भाई अभी यहाँ पे मत गलती कर देना, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चे जल्दबाजी कर दे, कोई तो SO2 को करके आ जाता है, मतलब पता नहीं क्या दिमाग चलता है उनका, कोई कोई तो SO2 बता देता है, तो गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ये ज्यादा करेक्ट नहीं, ज्यादा करेक्ट कौन है आपका CS2। बोलो क्लियर है सबको। डायपोल मूवमेंट अगर आपसे पूछा तो आपको क्लियरली लीनियर सारे चेक कर लो, वैसे गलत नहीं आएगा आपका, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये वाली मैंने बात बताई था कि सर 2PH3 होगा ना, ये नॉन पोलर होगा। H2S भी नॉन पोलर होगा, H2S भी नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर आपको 3 ऑप्शन इस तरह से दे दे तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि नहीं सर इधर लोन पेयर एटलीस्ट वो डायपोल मोमेंट 0 लेकिन है सर इधर लोन पेयर, सर इधर भी लोन पेयर है सर, थोड़ा बहुत कुछ ना होगा डायपोल मोमेंट। लेकिन सर ये वाला आपका 0 डायपोल मोमेंट दिखाएगा। समझ में आया? ये लीनियर है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देना। CH2 हो या फिर CO2 हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा क्योंकि सल्फर 2 बॉन्ड भी फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर है सबको? CH2 हो CH2 हो या फिर CO2 हो बच्चों, दोनों का डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ये वाली बातें क्लियर करते चलो। चलो इसीलिए तो एग्जांपल लिए मैंने जानबूझ के, मुझे पता है कहाँ पे दिक्कत आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व कर देना मान जाऊंगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कार्बन के साथ A मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ B मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ C मॉलिक्यूल, कार्बन नहीं भाई, ये यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन के साथ C लिख देता हूँ, ये कार्बन नहीं, लेकिन वो कार्बन नहीं है। इस कार्बन के साथ D मॉलिक्यूल है, कोई भी ABCD है। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने क्या गिवन है भाई, ध्यान देना। उन्होंने पूछा इस बॉन्ड को, ऊपर वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भाई 240 किलो जूल एनर्जी लगती है, दूसरे वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 328, उसके बाद 276 और उसके बाद 485, इतनी एनर्जी लगती है टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। तो उनका क्वेश्चन था ABCD में से स्मॉल कौन होगा, ABCD में से सबसे छोटा कौन एटम होगा, ABCD में से सबसे छोटा एटम कौन? बोलो जल्दी कितना, अरे कितना क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन था ये? मैसेज करो सब। ABCD में से सबसे छोटा एटम कौन सा होगा? भाई मजा आ रहा है अभी? अरे वाह सर, क्योंकि D क्यों होगा? क्योंकि सर ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्या आपको समझ में आया? बॉन्डिंग का क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें पीरियोडिक टेबल भी इन्वॉल्व है ना, कि सर वो जो एनर्जी थी ना, उसी एनर्जी को हमने नाम दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ में आया सबको? अब दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा मजा आ जाएगा आपको। उसने बोला है एसीजियम फ्लोराइड और NaCl में, भाई ध्यान देना इन दोनों, देखो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, अच्छे से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से ध्यान भी रख लिए ना, कि मैं किस तरह से, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं किस तरह से अप्रोच पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में वही अप्रोच आपको यूज करना है भाई, मजा आ जाएगा आपको। इन्होंने पूछा है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, सीजियम फ्लोराइड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, NaCl में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या बोथ आर सेम, मतलब दोनों में? ये तो पॉसिबल ही नहीं सर। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब होगा पता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब होगा जब ज्यादा आयोनिक होगा। ये बात आप देखो, दोनों भी आयोनिक है ना यार, दोनों भी आयोनिक है। तो जो ज्यादा आयोनिक होगा, सुनो सुनो पहले, सुन लो तो सही, पहले आप दिमाग लगाओ, सुनो पहले मेरे क्वेश्चन को सुनो, उसके बाद आंसर करना। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो देखो सर, उन्होंने पूछा है ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो जो ज्यादा आयोनिक होगा। और ज्यादा आयोनिक कौन होगा रे? जो ज्यादा पोलर होगा, जो ज्यादा पोलर होगा। और ज्यादा पोलर कौन होगा रे? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो जल्दी। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, वो ज्यादा आयोनिक होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपको फाइनली देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितने कितना है, बोलो जल्दी। सबसे पहले मैं दोनों का आपको सिंपल बता देता हूं, अभी मुझे खुद से बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। सोडियम और सीजियम में से, सोडियम और सीजियम में से बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, पहले ये बताओ। सोडियम और सीजियम में से ज्यादा कौन है? भाई ये तो फ्लोरीन तो पता है हमें, ये 3 और इसका 2.7, ये भाई ये तो बच्चों वाली चीज है सर, ये पता है 2.7 और 4, ये तो पता है। अब ज्यादा सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि सोडियम की 0.9 होती है, लेकिन डेफिनेटली भाई इसकी कम होगी, सीजियम की 0.9 से कम होगी। मैं मान लेता हूँ 0.5 मान लेता हूँ। देखो अब बताओ डिफरेंस किसमें ज्यादा है? भाई मैं क्वेश्चन, देखो भाई सुनो क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कराओ। देखो बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर दे, बच्चों को पता ही नहीं चलता हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर करें सर। तो जो वैल्यू मैंने बताई है, फ्लोरीन की भाई 4 है, सुनो फ्लोरीन की सर 4 है और क्लोरीन की 2.7 है, सोडियम की 0.9 है सर। लेकिन सर सीजियम की 0.9 से कम होगी, मान लो मैं 0.8 ले लेता हूँ, एक से कम मतलब 7 ले लेता हूँ 0. अब डिफरेंस किसमें ज्यादा है बोलो जल्दी? दोनों में डिफरेंस किसमें ज्यादा है, 0.7 और 4 या फिर 0.9 और 2.7? बोलो किसमें ज्यादा डिफरेंस है?
सीजियम फ्लोराइड में ज्यादा डिफरेंस है सर, तो इसका जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अरे भाई जरूरत भी नहीं थी, आप फ्लोरीन को भी देख लेते ना तो भी मजा आ जाता, समझ में आया? इसको देख के भी कम कर देते ना आप, मजा आ जाता फ्लोरीन को देख के। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। क्लियर है? क्लियर है? चलो अभी आपका मजा लेता हूँ। NCl, NCl, NF, OF। चलो सर मजा आ रहा है हमें तो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। NN। मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है आप बताओ? सबसे ज्यादा पोलर कौन है? मैसेज करो अभी भाई, आप गलती मत कर देना। सबसे ज्यादा पोलर कौन है? A, B, C, D। देखो भाई आपको बॉन्डिंग और पीरियोडिक आना चाहिए। NF सबसे ज्यादा पोलर है, ठीक है। और बताओ? चलो ठीक है, आ रहा है सबका। तो सर ये तो जीरो, ये तो नॉन पोलर, इसका तो खत्म है किल। सर ऑक्सीजन की होती है, देखो पता नहीं कैसे करते तो आप गलतियां। 4.0, 4.0, 2.7। चलो अच्छे से पता है ये बात। सर ऑक्सीजन की होती है 2.9, अच्छे से पता है। ये होते हैं ना 2.9, नहीं सॉरी 3.5, सॉरी 3.5। ऑक्सीजन की होती है 3.5, हमें पता है अच्छे से। और नाइट्रोजन की होती है सर जी 2.9 के आसपास। और ये इसमें तो भाई छोड़ दो, ये तो ये यहाँ पे लिख दे 2.5 और 2.7। भाई इसका तो कोई, ये भी नॉन पोलर है नियर अबाउट, दोनों में इतना डिफरेंस नहीं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर है, कट कर दो। और सेकंड वाला ऑप्शन कट कर दो। अब बताओ दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? और नाइट्रोजन की 2 पॉइंट कितना होता है बोलो बच्चों? नाइट्रोजन का होता है 2 पॉइंट, सॉरी नाइट्रोजन का होता है 3.0, इधर लिख देता हूं मैं, सही है ना? क्लोरीन का 2.9 होता है आई थिंक, अच्छे से वैल्यू लिखने दो मुझे, रुको। क्लोरीन का होता है 2.9 और नाइट्रोजन का होता है 3.0। तो भाई ये तो वैसे भी नॉन पोलर है ऊपर वाला, मतलब नियर अबाउट नॉन पोलर है। सर ये 3.0, बोलो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? क्लियर बोलो क्लियरली। बी में है, तो बी होगा आपका सबसे ज्यादा पोलर। भाई मजा आया सबको? ये होगा सबसे ज्यादा पोलर। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मैंने अच्छे से बता रखी पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग स्केल में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, अभी बताया यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सॉरी सॉरी, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना वो आयोनिक होगा, और जितना आयोनिक होगा उतना पोलर होगा, और जितना पोलर होगा उतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इनमें एक का डिफरेंस है, नीचे में 0.5 का डिफरेंस है। क्लियर है? वो क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो सबको क्लियर है? सबको क्वेश्चन डिफरेंस चेक करना, मजा आ जाएगा आपको भी। अब ये वाला क्वेश्चन, मेरे दो क्वेश्चन है। ClF3 में लोन पेयर कितने हैं? ClF3 मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कितने, जल्दी से निकालो और मैसेज करो। टोटल लोन पेयर बताने आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर। चलो लगाओ दिमाग अभी, निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री निकालो, दिमका फलाना जो मन में आए वो निकालो। लेकिन मुझे आंसर चाहिए, मुझे तो आंसर से लेना देना है कि लोन पेयर कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर। ClF3 मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कितने बताओ जल्दी, लगाओ दिमाग। तेरिक नंबर से शुरुआत करो, हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचो, ज्योमेट्री बनाओ, लोन पेयर लगाओ। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। लोन पेयर कितने बताओ? दो लोन पेयर। कांचन का आंसर है दो लोन पेयर। कांचन का आंसर है दो लोन पेयर। और बताओ किसी का कुछ आंसर आ रहा है? कोमल का आंसर है 11 लोन पेयर। कोमल का आंसर है 11 लोन पेयर। और बताओ, और कोई आ रहा है? कशिश का आंसर है 11 लोन पेयर। अब मैं बताऊं क्या करेक्ट है? मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछा है, क्लोरीन नहीं पूछा। समझ में आया? मैंने मॉलिक्यूल पूछा है तो आपको मॉलिक्यूल का आंसर देना था। तो भाई ClF3 मैं निकाल देता हूं। ClF3 जो होता है ना, सुनो अभी देखो भाई, क्वेश्चन में गलती कहां कर, मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं पता है क्या? आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपको यही गलतियां हो जाएंगी। एग्जाम में ऑप्शन ऐसे हो गए, दो और नीचे होगा 11, आय हाय। तो बच्चे ऐसे करेंगे, अरे सर दो लोन पेयर, मजा आ गया। गलत कर दोगे भाई, उनका क्वेश्चन क्या था वो समझो। अगर उन्होंने पूछा सेंट्रल एटम पे या क्लोरीन पे तो दो करोगे, और उन्होंने पूछा साइड एटम पे तो नो करोगे। ओवरऑल कितने? 11 है। समझ में आया? मॉलिक्यूल पे पूछा तो 11, साइड आइटम पे पूछा तो 9, और सेंट्रल आइटम पे पूछा तो 2। तो ये भाई ये क्लियर कर दो। अब इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, Cl सर एक फ्लोरीन ऊपर, सर इधर एक लोन पे रहेंगी सर जी, सर इधर एक लोन पे रहेंगी। चलो मैं सीधे लिख देता हूँ ये इस तरह से। तो हर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6
7 8 9। भाई मजा आ रहा है सबको क्वेश्चन करने में। अगर क्लोरीन पे पूछा है तो 2, फ्लोरीन पे पूछा है तो 9, और अगर मॉलिक्यूल पे पूछा है तो 11। भाई समझ में आया। और इसका शेप कौन सा आता है? बेंट टी शेप। इसका शेप आता है टी शेप, ये भी याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं।